झरिया के सेल जीतपुर कॉलियरी के मुख्य द्वार के निकट पुत्र के नियोजन की मांग को लेकर कल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी मृतक सेल कर्मी अनिरुद्ध गोप की पत्नी कौशल्या देवी सेल प्रबंधन झरिया सीओ और जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वार्ता के बाद अपनी भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया है। वर्ष 2008 में जीतपुर कॉलियरी में कार्यरत सेल कर्मी अनिरुद्ध गोप की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उस वक्त प्रबंधन ने मृतक के आश्रित को नियोजन देने की बात कही थी, लेकिन मृतक के किसी आश्रित को उस वक्त नियोजन नहीं मिला था। वहीं ये मामला लेकर कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से मृतक के पुत्र का अब तक नियोजन नहीं हो पाया है। कोर्ट का फैसला आने पर ही नियोजन पर निर्णय लिया जाएगा। तब तक उनके पुत्र को ठेकेदार के अंडर में काम देने पर सहमति बनी है। झरिया से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। नियोजन के मामला के लेकर तो आगलगी में 2-3 पल्ला कटवा दिए थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गया था। जो आज तक नियोजित लंबित है, बोल रहे ट्रिब्यूनल में जैसे ही जल्दी ही फैसला हो जाएगा। और फिलहाल बोल रहे कि परसों से 26 हाजिरी रेगुलर दिया जाएगा। अब देखा जाएगा मैनेजमेंट का क्या इसमें निचोड़ निकल। बस ये 26 हाजिरी का वादा रहा तो संतुष्ट है, और बोले कि 2 महीने का पेमेंट बकाया जल्द कर दिया जाएगा। अभी तो देखा जाएगा मैनेजमेंट के ऊपर कि कितना जल्दी करवा सकते हैं, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल अनशन समाप्त कर रहे हैं आप लोग? हाँ, फिलहाल अभी अनशन समाप्त कर रहे हैं। नाम बताइएगा अपना? रविंदर कुमार को। मामला ये है कि अनिरुद्ध गोप जी का डेथ हो गया था, और उसमें मैनेजमेंट ने ये बोला था कि हम लोग इनको नौकरी देंगे। तो इसके बाद से ये मामला ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। 3 फरवरी को डेट है। तो इस पर चूंकि जिस केस में मेरिट रहती है वो लेबर जो मिनिस्ट्री से रेफरेंस होता है वो मेरिट वाले केस में ही होता है। तो जहां तक मुझे पता है इस केस में मेरिट है और इस पर पहल किया जाएगा तो इनका नियोजन हो सकता है। दूसरी बात, इसका ठेकेदारी में काम कराने का है, तो ये परसों से काम करेंगे और जो इनका बकाया पैसा है वो भी मिलेगा। और इनको कैसे रेगुलर मिले ये हम लोग का दायित्व बनता है, हम लोग देखेंगे। सारी बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, तब ये अनशन उठा रही हैं। और हम लोग कहे हैं कि अगर बात अब अमान्य होगी, बात में कोई अड़चन आएगी, तो हम यूनियन की तरफ से हम खुद अपने साथियों के साथ इस मंच पर हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। 2008 में एक एम्प्लॉई की देहांत हुआ था, उसी के नियोजन के लेकर उसके आश्रित जो थे वो धरना पर बैठे हुए थे। यूनियन और जो सेल के जो मैनेजमेंट है उसके साथ में सकारात्मक वार्ता हुई कि उसका एक मामला नियोजन को लेकर लेबर कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है, और 3 तारीख को ही उसका डेट है। तो उस जो भी कोर्ट का आदेश होगा नियोजन के लिए के संबंध में मैनेजमेंट उसको मानने के लिए सकारात्मक। रोजगार के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो कहीं पर भी हम लोग इसको बहुत जल्द ही इसका रोजगार उपलब्ध कराएं, ताकि इसके परिवार को किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मैनेजमेंट भी इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है कि जो भी इनके आश्रित हैं उनको कहीं पर एक कम रोजगार उपलब्ध कराएं, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण अभी चलता रहे। हाँ, लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग इसको समाप्त कर रहे हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।